अयोध्या के एक राजा थे। उनका नाम था अज। वो शिव के परम भक्त थे और अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन वो जंगल में टहलने के लिए निकले और टहलते टहलते उन्होंने देखा सामने एक सरोवर है। वो सरोवर के पास जाते हैं तो देखते हैं सरोवर के बीचों बीच एक कमल का फूल है जो कि बहुत ही सुंदर है। वो फूल उनको इतना पसंद आता है कि वो सरोवर में उतर जाते हैं उस फूल को लेने के लिए। वो जैसे ही फूल के पास पहुंचते हैं फूल उनसे दूर हो जाता है। फिर वो आगे जाके फूल के पास पहुंचते हैं, फूल फिर से दूर हो जाता है। इस तरह से वो जैसे ही फूल के पास जाते हैं फूल उनसे दूर चला जाता है। तभी एक आकाशवाणी हुई और आवाज़ आई, हे राजम, तुम निसंतान हो, तुम्हारी कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम यह फूल नहीं ले सकते। यह सुनकर राजा सरोवर से बाहर आ जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं। सोचते सोचते वो महल में आ जाते हैं। उस दिन के बाद से राजा थोड़े चिंतित रहना शुरू कर देते हैं और भगवान शिव से बोलते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो इस जन्म में मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब वो शिव के परम भक्त थे, उनके प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी। तो शिव ने ये बात देखी और अपने भक्त की बात सुनी तो उन्होंने धर्मात्मा जी को बुलाया। उन्होंने धर्मात्मा जी को बोला कि तुम कुछ ऐसी माया रचो कि कोई ब्राह्मण राजा अज के पास अयोध्या जाए। यह सुनकर धर्मात्मा जी ने देखा सरयू नदी के पास एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे जो कि बहुत गरीब थे। तो उन्होंने अपनी माया से उनको प्रेरणा दी कि वो अयोध्या जाएं। तो उस मायावी प्रेरणा से वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी राजा अज के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, आप हमारी मदद कीजिए। राजा ने यह सुना तो उनको बहुत सारी सोने की अशर्फियाँ दी, लेकिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि ये तो आपकी प्रजा की संपत्ति है, हम ये नहीं ले सकते। उसके बाद राजा ने अपने गले से मोतियों का हार उतार कर दिया तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने वो भी लेने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि ये आपकी प्रजा की संपत्ति है। तो ऐसा होने के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी खाली हाथ ही उनके दरबार से चले जाते हैं। यह बात राजा अज को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके दरबार से कोई भी खाली हाथ जाए। तो उन्होंने सोचा किसी ना किसी तरह से तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी की हेल्प करनी चाहिए। तो उन्होंने एक मजदूर का वेश धारण किया और एक लोहार के पास गए और लोहार को बोला कि मुझे कुछ काम दो जिससे मैं कुछ धन अर्जित कर सकूं। लोहार ने उनको कुछ काम दिया और उन्होंने मजदूर के वेश में वो काम किया और लोहार ने उस काम के बदले में उनको 1 टका दिया। यह 1 टका लेके राजा अज ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर जाते हैं। उस समय ब्राह्मण घर पे नहीं होते तो राजा अज ब्राह्मणी को वो टका दे देते हैं और बोलते हैं कि ये मेरे खून पसीने की कमाई है, तो आप ये ब्राह्मण को दे देना, ये मेरी प्रजा की संपत्ति नहीं है। ब्राह्मणी वो टका रख लेती है। जैसे ही ब्राह्मण घर में आते हैं तो वो ब्राह्मणी सारी बात बताते हुए वह टका ब्राह्मण को दे देती हैं। ब्राह्मण ने जैसे ही वो टका देखा और उसको जोर से ज़मीन पे मारा। वो टका जहाँ ज़मीन पे टकराया वहाँ एक छोटा सा गड्ढा हो गया। देखते ही देखते उस गड्ढे से एक सोने का रथ निकला और वो उड़ता हुआ आसमान में चला गया। ब्राह्मण खड्डे के पास आया और उसने थोड़ा सा और खड्डे को खोदा तो उसमें से एक और सोने का रथ निकला और वो भी उड़ता हुआ आसमान में चला गया। ब्राह्मण ने फिर से खड्डे के पास आया, देखा कि ये खड्डा तो इतना छोटा है, इसमें से रथ निकल रहा है, देखूं इसके अंदर क्या है। तो वो फिर तीसरी बार खड्डे को थोड़ा बड़ा करता है तो उसमें से तीसरा सोने का रथ निकलता है, वो भी आसमान में उड़ता हुआ चला जाता है। इस तरह से 9 बार खड्डे को बड़ा किया गया और उस खड्डे से 9 सोने के रथ निकले जो कि आसमान में उड़ते हुए चले गए। जब 10वीं बार ब्राह्मण ने खड्डे को थोड़ा सा बड़ा किया तो उसमें से फिर बिल्कुल सेम सोने का रथ एक और निकला, लेकिन यह रथ आसमान में नहीं गया, ज़मीन पर ही रुक गया। जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस रथ के पास जाते हैं तो देखते हैं उसके अंदर बहुत ही सुंदर एक बालक बैठा हुआ है और उसकी कलाई पे मनु लिखा हुआ है। तो वो उस बच्चे मनु और रथ को लेकर राजा अज के पास जाते हैं और राजा अज को बोलते हैं कि ये तुम्हारा पुत्र है क्योंकि ये तुम्हारे दिए गए टका से उत्पन्न हुआ है। तो वो पूरी बात राजा अज को बताते हैं तो राजा अज उसको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जब वो देखते हैं कि बच्चे की कलाई के ऊपर मनु लिखा है
तो वो सोचते हैं कि क्यों ना इसका नाम दशरथ रख दिया जाए, क्योंकि ये 10वें रथ के साथ प्रकट हुए थे। तो फिर वास्तव में राजा दशरथ का नाम मनु था, लेकिन राजा अज ने उनका नाम दशरथ रख दिया। दशरथ मतलब 10वें रथ के साथ उनका वो प्रकट हुए थे। तो उनका असली नाम था मनु, लेकिन राजा अज ने उनका नाम मनु से बदलकर दशरथ रख दिया। तो इस तरह से दशरथ जी का जन्म हुआ। यह एक सच्ची कहानी है। थैंक यू।